नमस्कार, मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक। दोस्तों, ये श्रमिक नाम हमारे जहन में आते ही कहीं ना कहीं आंखों के सामने एक छवि उभरती है राष्ट्र निर्माण की। यानी ये श्रमिक वही है जो राष्ट्र निर्माण में, किसी भी राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाता है। और ऐसे ही दशकों से, सदियों से मज़दूरों की अपनी मांग चली आ रही है, जो समय समय पे ये उठाते रहे हैं, जिनके लिए धरना प्रदर्शन वगैरह ये होता रहा है। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले भारतीय मजदूर संघ के केंद्रीय कार्य समिति की बैठक हुई और इसमें इनकी कार्यसूची के अनुसार जो EPS 95, जो ये मुद्दा बहुत लंबे समय से लंबित है भारत सरकार के समक्ष, फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी लंबित रहा है, इसी के समर्थन में और इसी के मांग के तहत कार्यसूची के अनुसार पूरे भारतव्यापी BMS के कार्यसूची में भारतव्यापी एक धरना प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन 20 तारीख से, यानी आज से पूरे भारतवर्ष में चलाने का इनका कार्यक्रम है। और इसी संदर्भ में आज जो है, मैं जहां पे उपस्थित हूं, लेबर कमिश्नर ऑफिस पोर्ट ब्लेयर, यहाँ पे भारतीय मजदूर संघ के राज्य इकाई, उनके प्रतिनिधिमंडल यहाँ पे EPF कमिश्नर ऑफिस आए हैं। ये भी अपना ज्ञापन सौंपे हैं। अभी हम जानकारी लेंगे ज्ञापन में क्या था और इनकी आगे की रणनीति क्या है, ज्ञापन में ये क्या कहना चाह रहे हैं, इनकी मांगे क्या है सरकार के समक्ष। आइए चलते हैं, यहाँ पे जो मौजूद है उनके महामंत्री, उनसे बात करेंगे। आप ज़रा अपना परिचय देंगे। मेरा नाम सुनील कुमार घोष, भारतीय मजदूर संघ अंडमान तथा निकोबार का महामंत्री हूँ। हाल ही में हमारा अधिवेशन हुआ था पिछले 19 दिसंबर को, जिसमें राष्ट्र कार्यकारिणी से माननीय B सुरेंद्रन जी संगठन मंत्री तथा हमारे प्रभारी मिश्रा जी कोलकाता जोन से आए हुए थे। उनकी और वीरन्ना जी की अध्यक्षता में ये अधिवेशन पूरा हुआ और उसमें ये नई कार्यकारिणी का संगठन हुआ। और आज का विषय जो है, आपको क्या जानना है पूछे, मैं बताता हूँ। हम ये जानना चाहते हैं कि आप लोगों ने आज ज्ञापन सौंपा है EPF ऑफिस में। इस ज्ञापन के अनुसार आपकी मांगे क्या है भारत सरकार से? भारतीय मजदूर संघ क्या चाहती है मजदूरों के हित के लिए? देखिए, आपको पता है कि भारतीय मजदूर संघ ही एक ऐसा संगठन है पूरे विश्व में जो नॉन पॉलिटिकल है। इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी का हस्तक्षेप कभी ना रहा, ना कभी होगा। ठीक उसी प्रकार भारतीय मजदूर संघ का एक कार्यकारिणी सदस्य का बैठक हुआ था 16 जनवरी को, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि जो हमारे असंगठित क्षेत्र और संगठित क्षेत्र में जो EPF के अंडर आते हैं, उनके लिए जो सरकार के पास निलंबित कुछ EPF 95 के अंतर्गत जो आते हैं, उनको जो बहुत ही कम मानधन दिया जा रहा है, जैसे 1000 रुपये दिया जा रहा है, जो कि पूरा नहीं है आज के इस महंगाई के ज़माने में। तो उसको सरकार के सामने रखने के लिए अब हमारे राष्ट्र जो कार्यकारिणी है, विनय कुमार जी है, संगठन मंत्री सुरेंद्रन जी और पांड्या जी, इन सबों ने सरकार के साथ एक बैठक किया, जिसमें यह संदेश प्राप्त हुआ सरकार की तरफ से कि शायद आने वाले समय में जो आने वाला बजट है, उसमें EPF 95 को बढ़ाया जा सकता है। तो हमारा जो संगठन है वो पूरे भारतवर्ष में आज ये ज्ञापन दे रहा है और इसमें हमारा डिमांड रखा गया है कि जो 1000 रुपये आप दे रहे हो EPF 95 के अंतर्गत, वो 5000 किया जाए। यही हमारा आज का ज्ञापन का मेन उद्देश्य है। आयुष्मान भारत का क्या हमें बता सकते हैं जो EPF 95 के तहत जो मजदूर आते हैं, इनके समूचे भारतवर्ष में कुल आंकड़े, मतलब इनकी संख्या कितनी है? देखिए, ऐसे तो पूरे भारतवर्ष में 65 लाख जो पेंशनर्स है, जिसमें से जब EPF 95 के तहत करीब 14 लाख लोगों को 2015 में लाभ प्राप्त हुआ। बाकी जो है अभी तक उनको प्राप्त नहीं है, वो लेफ़्ट आउट रहे। तो अभी हमारा संगठन का ये कोशिश है कि EPF 95 के अंतर बाकी जो बचे हुए उनको भी लाया जाए। जी 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 जी। तो कहने के अनुसार
कि आपकी ये लड़ाई श्रमिक मज़दूरों के यानी मज़दूरों के हक़ की लड़ाई है और जो आप सरकार से आप चाहते हैं कि वो ये मानदंड उनको दे, यही आपकी मांग है और यही ज्ञापन आप देने गए थे। और हम आशा भी करते हैं मोदी जी की सरकार से कि वो श्रमिकों का ध्यान रखेंगे। आने वाले बजट में EPF 95 को 1000 से बढ़ाकर 5000 करेंगे, जिससे कि श्रमिक के घर में भी 2 रोटी की कमी कभी ना रहे। बस यही हम आशा करते हैं सरकार से। और जो भी सरकार है वो हमारा सरकार है। सरकार के साथ मजदूर संगठन हमेशा खड़ा रहा है और ये संगठन ऐसा है जो देश हित, राष्ट्र हित, मजदूर हित, उद्योग हित, इन तीनों के ऊपर काम करता। ना कि सिर्फ मजदूरों का हित हम नहीं देखते, सर्वोपरि हमारा राष्ट्र हित है। या राष्ट्र जब सक्षम रहेगा तभी मजदूर जीवित रह पाएगा। तो ऐसा हमारा सोच है भारतीय मजदूर संघ का। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने जाना कि भारतीय मजदूर संघ ने अभी ज्ञापन सौंपा है और इनकी मांग है कि EPF S95 की जो लंबित मांग है सरकार के समक्ष वो मान लिया जाए और 65 लाख जो पेंशनर है, मजदूर भाई हैं, बहन हैं, इनके मानदंड 1000 से बढ़ाकर 5000 किया जाए। अब देखना ये होगा कि सरकार का रवैया इस पर क्या होता है और सरकार इस पे क्या फैसला लेती है। धन्यवाद। मैं अनूप दत्ता, संघर्ष आज तक न्यूज़।